गाली दूंगा, उसके बाद स्टूडेंट आएगा मेरे पास, आके बोलेगा सर ये प्रॉब्लम है, तब तो मजा आएगा। जिसको झाड़ता हूं वो भी चला आता है, तो सर मुझे ये प्रॉब्लम है, समझाइए। जितना कॉलेज है सबसे ओबीडियंट स्टूडेंट तुम लोग हो, हार मानना नहीं तुम लोग। वेरी गुड। इसका पे ऑफ भी तुम लोगों को मार्कशीट में अच्छी तरह से आएगा, मिला लेना बात। अच्छा, क्लास नंबर 4 मैंने आप लोगों को दे दिया है, यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए क्लास नंबर 4 को एक बार देखिएगा आप लोग। इसके साथ एक्शन दरवाजा बंद करके क्वेश्चन में क्या है देखिए, एक रिसीव पेमेंट दिया है, कैश इन हैंड 500, कैश एट बैंक 6000, मेंबर सब्सक्रिप्शन। अच्छा ये ऑर्डिनरी क्यों लिखा है? सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा। ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी, थैंक यू। सर एक एक वीआईपी भी होता है और एक प्रीमियम मेंबरशिप एक सब्सक्रिप्शन भी होता है, इसलिए शायद ऑर्डिनरी लिखा है। मैंने ऐसा कुछ तो तुम लोगों को नहीं सुनाया था, मैंने ऐसा कुछ सुनाया था जिसके बेसिस में तुम बोल सकते हो। इज द स्क्रीन इज विजिबल नाउ? यस सर। मैंने यस सर। मेंबरशिप के बारे में बात किया था, याद करो बेटा। एक लाइफ मेंबरशिप और एक ऑर्डिनरी मेंबरशिप, यस और नो? यस सर। याद है, लाइफ मेंबरशिप एक बार ही पैसा देता है मेंबर, बार बार पैसा, हर साल पैसा नहीं देगा। और जो एक साल में पैसा देता है वही पैसा को मान लीजिए एज पर पॉलिसी 10 साल 5 साल में आप थोड़ा 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 करके इक्वली अमोर्टाइज करेंगे, किया था ना? यस सर। तो यहां पर ऑर्डिनरी का मतलब है शायद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, दैट इज लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 2000। तो मेंबर सब्सक्रिप्शन 2019 100, इसका मतलब क्या है, शायद 2019 में, शायद नहीं 100% 2019 में आउटस्टैंडिंग था जो 2020 में मिल रहा है। ऑर्डिनरी फॉर 2020 मतलब 2020 के लिए ही मिल रहा है 1800, और 2021 के लिए मिल रहा है 200। इट इज मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए ये एडवांस है। क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। यस सर। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन मिला है 2000, सेल ऑफ टिकट फॉर एनुअल एग्जीबिशन 10,000, सेल फॉर रिफ्रेशमेंट, मैंने बोला ना क्लब कभी कभी रिफ्रेशमेंट भी बेचता है, 12,000, तो इसके लिए रिफ्रेशमेंट स्टॉक ये सब आ सकता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1300 रुपया, सेल ऑफ फर्नीचर जिसका कॉस्ट है 5,000, सोल्ड हुआ है 1120, मतलब साल के शुरू में ही सोल्ड हुआ है। कितने में सोल्ड हुआ है? बहुत कम पैसा, 100 रुपया। बाय रेंट ऑफ क्लब हाउस, अब पेमेंट में क्या क्या, जो क्लब जिसमें है वो क्लब हाउस, उसका रेंट है 1300 रुपया। पेंटिंग ऑफ क्लब हाउस, और क्लब हाउस को रंग करने के लिए खर्चा है 700 रुपया। वेजेस फॉर ग्राउंड मेंटेनेंस 1500 रुपया। जनरल एक्सपेंसेस जो खर्चा है 1300 रुपया। इलेक्ट्रिसिटी 1800। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है 10,000। सेक्रेटरीज क्या लैंग्वेज है, सिखाया था कल, क्या लैंग्वेज? ऑनरेरियम 600। एनुअल मीटिंग एक्सपेंसेस, चाय पानी का खर्चा मीटिंग के टाइम 400 रुपया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मैंने कल वो लोगों ने सवाल किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर मटेरियल एंड इक्विपमेंट, मैंने उसको विराट कोहली का एग्जांपल दिया था, आप लोग शायद लीव हो चुके थे लेकिन वो लोग सवाल करने के लिए बैठा था। आप लोगों ने देखा है विराट कोहली के एक मशीन बॉल होता है, लड़के लोग तो जानते ही है मशीन बॉल क्या मतलब क्या होता है, मशीन से बॉल निकलेगा और वो बैट्समैन उसको क्या करेगा, मारेगा, यस और नो? यस सर। यस तो सर। ये प्लस जिम में आप लोग देखते हैं ना ट्रेडमिल होता है, यस और नो?
यस सर। जो लोग वॉकर होता है, ये सब इक्विपमेंट्स है। लेकिन बैट, पैड, बॉल, रैकेट, स्कॉक, फुटबॉल, ये सब क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब एसेट्स एंड स्पोर्ट मटेरियल मतलब गुड्स। ठीक है, Yes, sir. 800। पेमेंट फॉर रिफ्रेशमेंट, पेमेंट फॉर रिफ्रेशमेंट मतलब सर मुझे लग रहा है शायद क्रेडिटर से कोई रिफ्रेशमेंट का, जिसका सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो 5500। प्रिंटिंग स्टेशनरी 500, इंश्योरेंस 300, कैश इन हैंड 2000, कैश एट बैंक 6300। अदर इंफॉर्मेशन भरा हुआ है इंफॉर्मेशन में। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। 31/12/19 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 वाज 150। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आपके सामने इंफॉर्मेशन है, आप लोग बुद्धि लगा के बोलिए। सर 150 रुपीज दे चुका है ना, 150 के भीतर 100 दे चुका है सर। देखिए 100 2020 में 19 का मिला है। ये सर नो बच्चों? Yes, sir. Yes, यस sir. सर अभी भी 50 रुपए बाकी है। ये सर नो? Yes, sir. यस सर अच्छा, तो ये 50 रुपए किस ईयर का बाकी है? 2019 का। नेक्स्ट, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर ₹2020 रिसीव फॉर ₹50। ओके, मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है 50 रुपए का 2019 में। 2020 के लिए 50 रुपए एडवांस मिल चुका था। जैसे 2020 में 2021 में एडवांस देते हो 200, वैसे ही 2019 में 2020 का एडवांस था, मतलब ओपनिंग एडवांस। 31/12/2020 में सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 वाज आउटस्टैंडिंग 300 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ? 31/12/20 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है फॉर 2020 300 रुपया। इसका मतलब सर उस ईयर में आउटस्टैंडिंग है। उस ईयर का मतलब 2020 का पेमेंट नहीं किया। 2020 में आउटस्टैंडिंग है 300 रुपया। क्या मैं बोल सकता हूं यही क्या फिगर 2020 का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा ना डिफरेंट होगा? सर 2020 के जो अंत है उसमें सिर्फ 2020 का आउटस्टैंडिंग नहीं रहेगा, उसके साथ बैक ईयर मतलब 1918 का जो आउटस्टैंडिंग बाकी है वो भी तो ऐड होगा सर। एग्जैक्टली राइट। तो क्या सिर्फ 300 रुपए आएगा? नो, 2019 का कोई आउटस्टैंडिंग बाकी है? यस, 150 आउटस्टैंडिंग था, 100 रुपया मिला है। तो क्या बोलेंगे? 50 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, वो ऐड तो होगा। 2020 का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फिगर कितना होना चाहिए? 350। 350 सर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये तो मैटर हम लोगों ने पहले भी हैंडल किए थे। द लाइफ मेंबरशिप स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2019, मतलब लास्ट ईयर में। अंडर दिस स्कीम के तहत द लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इज ₹500 and it is to be apportioned to the revenue 1/10 every year over the 10 years। मतलब जो लाइफ मेंबरशिप रुपया मिलेगा वो 1/10 करके 10 साल उसको अमोर्टाइज करना है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव 2019 है 2500, मतलब 2019 में उसको मिला था 2500। ओके सर, 2020 में भी तो मिला था। यस 2000, तो 2019 में मिला था, 2019 में मिला था 2500, 2019 में 20 में मिला है फिर से 2000। तो हर पैसा को 1/10 करके अमोर्टाइज करेंगे। याद है टेक्निक मैंने कराया था? यस सर भूल चुके होंगे, मैं फिर से दिखाऊंगा। मैं जानता हूं आप लोग भूल गए होंगे। थोड़ी ही देखते हैं। आप बताए थे ये याद है सुनो, नेक्स्ट 1/1/20 इन्वेस्टमेंट वाज ₹20,000 रुपया था एंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1200 रुपया।
मतलब 1120 में 20,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट था और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट था 1200 रुपया। कौन सा डेट में? 31/12/20 में। ठीक है। On 1/1/19, furniture costing 8,000 were purchased and it was decided to write off depreciation on 1/1/19. On 1/1/19, furniture costing 8,000 was purchased. Okay. And it was decided to write off depreciation, furniture and sports equipment 10% per annum. ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग होगा ये। Stock for refreshment 1900, 2100. Insurance creditors for refreshment 400 and 500 नीचे है। Insurance prepaid 70 and 50. Rent accrued 200 and 100. ओके। तो मुझे करना है, क्वेश्चन देख के ही लग रहा है सर तो भारी है। यस, भारी तो होगा ही। चलिए एक एक करके करते हैं। रेंट ऑफ क्लब हाउस 1300। पेंटिंग ऑफ क्लब हाउस कितना? 700। वेजेस फॉर मेंटेनेंस 1,500। 1000। जनरल एक्सपेंसेस 1,300। इलेक्ट्रिसिटी 1,800। सेक्रेटरी ऑनरेरियम 600। 600. मीटिंग एक्सपेंसेस 1,400। 400। 400. प्रिंटिंग स्टेशनरी 500। 500. इंश्योरेंस सर वो तो करना पड़ेगा। 320। ना 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 ना। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला है, देखिए इंश्योरेंस में 2 एक्रूअल आइटम है। मैंने बोला है 2 एक्रूअल आइटम है, तो आप चाहे तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नहीं तो आप एडलेस करके भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूं? अकाउंट से। अकाउंट सुविधा होगा ना? एडलेस करके दिखा दूं? 2 आइटम है तो अकाउंट से एडलेस सही रहेगा सर। हाँ, आई थिंक 2 में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 3-4 हो जाता, एडलेस ही कर दीजिए। सर हाँ 3-4 अगर हो जाता है तब तो सर थोड़ा टाइम लगता है। तो इंश्योरेंस में आइए, कितना पेमेंट हुआ है बच्चों? इंश्योरेंस का टोटल खर्चा आपने पेमेंट किया है 300। इंश्योरेंस प्रीपेड 70 रुपीज लास्ट ईयर के लिए प्रीपेड था, मतलब लास्ट ईयर में 2019 में 2020 के लिए पेमेंट किया था। तो 70 रुपीज क्या कहां आएगा करंट ईयर में? यस और नो? यस सर। यस यस सर। 2019 में 2020 में का लिए दिया था, मतलब वो 2019 का एक्सपेंसेस नहीं था, 2020 का एक्सपेंसेस था। यस और नो? प्लस ओपनिंग प्रीपेड कितना? 70। सेम वे में 2020 में 2021 के लिए प्रीपेड है 50। यस और नो? यस सर। क्या करना चाहिए सर? इस बार का खर्चा में आना चाहिए ना नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्या करेंगे? टोटल खर्चा से लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड। सर 700 हो गया। 700 700 कर दिए सर। हाँ, और ये है प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड कितना बेटा? 50। समझ में आया? सर यहाँ एक बार बता दीजिए।
तुम अकाउंट खोल के भी देख सकते हो, अगर बिना अकाउंट खोल के करते हो, सिंस आइटम 2 आइटम है तो वी कैन डू इट इजीली। 300 रुपए आपने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किया, 70 रुपीज लास्ट ईयर में पेमेंट किया था, दिस ईयर के लिए ये 70 रुपीज इस साल का खर्चा है, तो मैंने ऐड कर दिया। 300 के भीतर 50 रुपया क्या हुआ, इस साल में पेमेंट किया जो नेक्स्ट ईयर के लिए था, 2021 के लिए था, तो 300 का खर्चे के भीतर ये नहीं आना चाहिए, तो इसको मैंने लेस कर दिया। ओके सर। ओके, कितना आएगा? 320. 320. 320। डन। Yes, sir. यस सर। उसके बाद एनुअल मीटिंग एक्सपेंसेस, मीटिंग 400 हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया। अच्छा, रेंट, रेंट कहां है? रेंट ऑफ द क्लाउड हाउस मैंने डायरेक्टली लिख दिया तो नहीं होगा, रेंट में भी प्रॉब्लम था, मैंने नहीं देखा। रेंट देखो, रेंट एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट था, मैंने नहीं गौर नहीं किया था। रेंट कितना है? 1300, तो मैंने डायरेक्ट लिख नहीं सकता हूं 1300। एड, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? एक्रूड रेंट 300 ना, एक्रूड रेंट देखो बाकी है 200, 100 क्लोजिंग। एड क्लोजिंग एक्रूड रेंट कितना? 100. 100 देन क्या है? ओपनिंग Opening. सर। लेस क्यों होगा सर? ये जो 1300 रुपए में मैंने पेमेंट किया है, उसके भीतर सर 200 लास्ट ईयर का था, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट ईयर का पेमेंट मुझे करना पड़ेगा लेस, तो ये 1300 के भीतर 200 लास्ट ईयर का था, तो इस साल का खर्चा नहीं है, तो इस साल का खर्चा से आउट करना पड़ेगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 200 200। कितना सर। आएगा बेटा? क्लोजिंग को ऐड क्यों किए? क्लोजिंग को ऐड किए कारण सोचो, आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये तो इस साल का ही खर्चा है, यस और नो बेटा? हाँ यस सर। तो इस साल का खर्चा है तो इस साल में ही तो डेबिट होना चाहिए ना, यस सर। तो इस साल का डेबिट मतलब खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने बढ़ा दिया ऐड। और ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग था तो लास्ट ईयर का खर्चा है, इस साल का तो खर्चा नहीं है, तो मैंने लेस कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। हाँ आप चाहे तो, आपको अगर लग रहा है मैं अकाउंट ओपन करूंगा, मैं बार बार ही बोलता हूं एडजस्टमेंट का, एक्रूअल एडजस्टमेंट किसी आइटम के लिए अगर 3 का हो जाता है तो आप अकाउंट ओपन कीजिए, लेकिन अगर 2 रहता है तो आप विद इन स्टेटमेंट के भीतर ही एडलेस करके कर दीजिए। कितना? 1200। 1200। और कुछ कंजम्पशन ऑफ रिफ्रेशमेंट को ओपन करेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों के सामने रेंट एंड इंश्योरेंस का अकाउंट ओपन करके रखा है, आप डिसाइड करेंगे मैं क्या ये इसको रखूं ना डिलीट कर दूं, ना आप कंफ्यूज हो सर जाएंगे, डिलीट सब कर दीजिए सर। डिलीट कर दे। चलिए, अब आते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। चलिए, रिफ्रेशमेंट में पहले क्रेडिटर्स का ओपन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। Creditors for replacement 400,
बाय बैलेंस 400 500 पेमेंट कितना किया क्रेडिटर्स को? पेमेंट कितना किया क्रेडिटर्स को? पेमेंट फॉर रिफ्रेशमेंट 5500। तो कितना परचेज हुआ? 5,600. डन। Yes, sir. तो मुझे तो परचेज नहीं लिखना है, मुझे कितना कंजम्पशन है वो देखना है। तो कंजम्पशन ओपनिंग स्टॉक कितना था? सर आज भी आपको सब पेपर सेट करना है सर, या आज नहीं है? थैंक यू, थैंक यू। यस सर, मैं भी सोच रहा था, आज बोले नहीं आप। एकदम कंटिन्यूअस चलेगा ये हफ्ता। ठीक है, सर ठीक है। 9:30 होने वाला है सर, 1 मिनट बाकी है इसीलिए। 1 मिनट बाकी है। थैंक यू, थैंक यू। स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट, जिस टीचर के पास स्टूडेंट है तो उस टीचर को उस इंसान के पास क्या आया चाहिए वही कर देगा। स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट 1900, चल 1900। परचेस कितना? 5600। क्लोजिंग कितना बेटा? 2100। 2100। ये तो हम लोगों ने इससे पहले भी किए थे, यस और नो? Yes, sir. यस यस सर। सर। तो इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट कितना आएगा? 5,400. 5400। टोटल कितना? 7500। $5,400। डन। Yes, sir. अब डेप्रिसिएशन बाकी है, लॉस ऑन सेल बाकी है। चलो आ जाओ, डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा तो उससे पहले लॉस ऑन सेल करते हैं। मजे का बात देखिए, नॉर्मली नहीं होता है। ये 5000 कौन सा डेट में परचेज हुआ था? देखो, ऑल फर्नीचर वाल परचेज ऑन 11/19, यस और नो? Yes, sir. और सेल कब कर रहे हो? 2020 में। तो पूरा 1 साल यूज करने के बाद Yes, sir. तो क्या Yes, होगा? sir. क्या होगा Full बोलिए year का लगेगा. ना। 2 ईयर का क्यों लगेगा? ठंडा का Full दिमाग। year sir बोले सर. Full year बोले हैं. फुल ईयर 19 का फुल लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 5000। 5,000. 5000। डेप्रिसिएशन कितना? 500, यस और नो? Yes, Yes, sir. यस सर। कैसे आया डेप्रिसिएशन? सर 10%. 5000 5,000 के ऊपर 10%. 10%। WDV कितना? 4,500. 4,500. सेल प्रोसीड कितना बच्चों? 100. लॉस कितना? 4,400. 4,400. तो बोलो, लॉस हो गया टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 4400। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बोलो बुद्धि लगा के। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, पहले मैं इसको भेज देता हूं, एक सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑनर्स सेम 3 आजा। सेम 3 5 ऑनर्स 5 ऑनर्स
Same 3 honors, 3 honors. Okay. अब general. 3 general, 3 general. चला गया, जनरल का भी चला गया। एडवांस मैथमेटिक्स बाद में, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स अभी जाएगा ओल्ड में। डन। ओके, आप लोग एग्जैक्टली 40 में मुझे बोलिएगा, 41 में जिस सर आपको क्वेश्चन सेंड करना है। Okay, sir. ओके सर। ओके सर। चलो, फर्नीचर नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस बोल देता है, 1120 का बैलेंस बोलता है, लेकिन ये क्वेश्चन में एक अनोखा चीज उसने किया है, फर्नीचर 11/2019 का फिगर बोला है। नॉर्मली ये नहीं करता है, नॉर्मली 1120 का फिगर बोलता है, जैसे इन्वेस्टमेंट का फिगर बोला है। वो उसका जगह 1119 का फिगर बोला है 8000, मतलब 1120 का फिगर आपको लाना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। लाने के लिए आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करके करना पड़ेगा। चलो, Yes, sir. एक यूनिक एरिया है जो क्वेश्चन में सेट हुआ था। बोलो तो, फर्नीचर कितना था? 10,000। 8,000 सर। 8,000. 8,000, ओके। डेप्रिसिएशन 2019 कितना है? 10%। 10% इंटू 8,000 कितना? 800 सर। 800। तो WDV 1120 में कितना आएगा? 7,200। यस और नो? Yes, sir. यस सर। उसी डेट में एक फर्नीचर सेल हुआ था। यस और नो? उसी Yes, ईयर में sir. 2020 में। तो जब एग्जिस्टिंग फर्नीचर का डिप्रिसिएशन करेंगे तो एसेट नहीं रहेगा। नो सर। कितना माइनस होगा वहां से? 4,500. 4,500. 4,500। सर, WDV जब माइनस करेंगे WDV से, तो जिस WDV से माइनस कर रहे हैं, अगर WDV 1120 ले रहे हैं, उससे जब माइनस करेंगे तो WDV 1120 ही माइनस करेंगे। यस और नो? यस सर। तो 7,200 से 4,500 माइनस हुआ, नेट क्या हुआ? 2007। 2,700. 700। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? सर, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर बोला है, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 8,000. अच्छा, 8,000 इंटू 10%। गलत, गलत। Sir, सर 8,000 माइनस होगा सर 5,000। माइनस 5,000। यस और नो? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो क्या आएगा फिगर? सर 300। 300। 100% स्टूडेंट इसको 8,000 के ऊपर करेगा। 2,400 WDV। ओके, नेक्स्ट। अरे चाय पीना, ठंडा करके खा पाएगा। ठंडी कितनी? ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का वैल्यू कितना? मेरा तबीयत ठीक माइक नहीं बंद था। रखिए, वही माइक वजह बंद से रखिए। जब ये हुआ था मैंने बस ये देख तो लिख के। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना? कितना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेटा? सर नहीं दे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग नहीं था, परचेज बोल दिया है 1,800। परचेज ओपनिंग कुछ नहीं बोला है सर, तो करंट ईयर में जो है 1,800।
चलो, डेप्रिसिएशन कितना? 10%. सर क्या पारेनम ना कुछ क्या बोला है, पारेनम ऑन कॉस्ट, लेकिन सर कब खरीदा है तो बोला नहीं है ना, तो मान के चलूंगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मान के चलता हूं। assuming purchased at the beginning, on 1/1/20 कितना 180. कितना होगा माइनस करके? 1620. ओके, Yes, sir. तो इस साल का डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन फॉर 2020 कितना सर? 180 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और फर्नीचर 300, फर्नीचर 300 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 180, कितना आता है बेटा बोलो? 480. 480। तो ये एक्सपेंडिचर का साइड हुआ, अब इनकम का साइड बाकी है, करते हैं। एक सेकंड, उसके पहले काम कर देता हूं। 940 हो गया सर. वही भैया सर क्वेश्चन पेपर सेंड करना है। हम्म, हम्म, जनरल में भी चला गया। अब मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, कौन सा? ओल्ड, आई थिंक सब में ही चला गया है। ठीक है, चलो खत्म। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को अकाउंट बनाना पड़ेगा बिकॉज मोर देन 2 एक्रूअल एडजस्टमेंट है। यस और नो? Yes sir. सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हैं। आ जाओ सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। वर्किंग नोट 1 गया, वर्किंग नोट 2 गया, वर्किंग नोट 3 गया डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट 4 आएगा सब्सक्रिप्शन। बोलिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है सब्सक्रिप्शन का? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 150. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 150। यस और नो? Yes, sir. चलो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 150। एडवांस कितना है? 50. कहां लिखा है सर? देखिए ना, 2019 में एडवांस सब्सक्रिप्शन है 50। यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा 50। एक बार जर्नल को वापस कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग एंट्री क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, यस और नो? ओपनिंग एंट्री क्या होगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यस और नो? Yes, sir. एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग एंट्री क्या है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग एंट्री क्या होगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन फॉर द दिस ईयर, दैट इज 50। ओके, Yes, sir. चलिए टोटल कलेक्शन बैंक में कितना हुआ इस साल में? नॉट फॉर दिस ईयर, ड्यूरिंग दिस 2020 में टोटल कलेक्शन कितना हुआ? इज इट ओनली 1800 ना 100 प्लस 1800 प्लस 200? 100 plus 1800 plus 200. अगर मैं बोलता 2020 में कितना रिसीव हुआ तो आपका आंसर होगा 1800, लेकिन मेरा सवाल तो वो नहीं था। मेरा सवाल है ड्यूरिंग द ईयर कितना सब्सक्रिप्शन आपको मिला है, तो ऑब्वियसली 2100। Yes, sir. तो आ जाओ 100 प्लस 1800 प्लस 200 दैट इज 2100। नाउ आउटस्टैंडिंग क्या होगा? आउटस्टैंडिंग क्या होगा बोलो? ₹200 2020 का आउटस्टैंडिंग था, यस और नो? Yes, sir. प्लस प्लस 50 रुपीज था 2019 का आउटस्टैंडिंग। वाई? 150 के भीतर 100 रुपया दिया है, यस और नो? Yes, sir. तो कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है अभी भी 19 का? Sir, 50. 50। तो टोटल कितना हुआ? 250 प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना दिया बेटा? एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना दिया बोलो? क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन जर्नल सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 200 रुपया। कहां है सर? देखिए ना, रिसीव पेमेंट में आइए। ऑर्डिनरी फॉर 2021 200 रुपया, यस और नो? 2020 में बैठ के Yes, sir. के लिए 200 पेमेंट किया, तो बाकी क्या है? सब्सक्रिप्शन अर्न्ड हाउ मच? टोटल बोलो। 2050, sir. 2400. 2400. और ये 2050. 2050. 2050. एग्री? Yes, sir. तो चलो एलोकेशन ऑफ लाइव सब्सक्रिप्शन। अच्छा, उससे पहले देखते हैं क्या बोला है सब्सक्रिप्शन के बारे में। लाइव सब्सक्रिप्शन 2000 रुपया मिला है 2020 में, लाइव सब्सक्रिप्शन मिला है 2019 में 2500, और उसका पॉलिसी है 10 साल में इक्वली अमोटाइज करो, मतलब 110 110 110 करके अमोटाइज करो। तो चलो देखते हैं। टू 2020 फॉर द ईयर 2000 आपको कितना मिला है लाइव मेंबरशिप? 2500। फॉर द ईयर 2020 कितना मिला है आपको? 2000. 2000. अच्छा, फंड रिसीव्ड कितना 19 में?
2500 Yes, sir. लेस amortized, कितना amortize करेंगे? 2500 into 1/10, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो 500 बैलेंस कितना? 250 होगा 500. बैलेंस सर 500 कैसे 120 होगा? कितना? सर वो 500 नहीं होगा, क्यों? 250 होगा. 250 होगा। ओके 250 होगा सर। ठीक है, तो 250 amortize करने के बाद बैलेंस कितना रहेगा? 2250। 2250. Yes, sir. तो 1120 में बैलेंस कितना रहेगा? 2250. अमाउंट रिसीव्ड कितना? 2020 में 2000 Yes, sir. लेस amortization, amortization 2019 का अमाउंट कितना है? 2019 में मिला था 2500 into 1/10. टू 2020 में 5000 into 1/10. 5000 का. Sorry, 2000 into 1/10. Yes or no? Yes, sir. यस सर। तो कितना होगा amortization? 250. 50 and 200। amortization होगा कितना? 200. बैलेंस कितना? 1121 कितना? 3800। 3800. यस सर। Clear or not? यस सर। Yes, sir. ओके तो कितना मेरा अब इस साल में कितना रेवेन्यू में चार्ज होगा? 250 प्लस 200 दैट इज 450. एग्री? सर। तो एक काम करते हैं, इसको यहां पर लिखते हैं ना, 250 दैट इज 200, नेट होगा 450. अब ठीक है, ओके तो चलो Yes, sir. 50 यहां पर अमोटाइज करते हैं, दैट इज एलोकेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन 450. इसमें किसी का कोई डाउट तो बोलिए, क्लियर कर लीजिए इस बार लाइव सर एक बार सर क्लियर करवा दीजिए सर। अच्छा 2019 में आपको मिला था 2500, एमोटाइज किया था उस साल 250, 1/10 करके, तो उसका बैलेंस आया 2250. दैट इज लाइफ फंड का Yes, जो sir. पैसा है इसका बैलेंस है 1120 में 2250. तो 2020 में भी सेम ओपनिंग बैलेंस रहेगा. 2019 का क्लोजिंग बैलेंस इक्विवेलेंट टू 2020 का ओपनिंग बैलेंस, यस और नो? Yes, sir. प्लस अमाउंट रिसीव कितना? 2000. एक काम करते हैं, 20 का जरूरत ही नहीं है, चलो और इजी कर देते हैं. हटा अमाउंट रिसीव कितना? 2000. फंड 2000. अमोटाइज कितना करेंगे? 1/10। एक सेकेंड, हेलो
হ্যাঁ, কি হয়েছে? ক্লাসে আছি, বলো। बाद में फोन करो, बाद में फोन करो। हमने सुबह नींद से उठ के शुरू किया। चलो, बैलेंस कितना? कितना किया था? 2250 माइनस प्लस 2000। 3800. यस सर 3800 क्लियर और नॉट? मेरा 1120 ओपनिंग बैलेंस था, 2250, अमाउंट रिसीव किया 2000, तो टोटल फंड का बैलेंस कितना हो गया बेटा? फंड का बैलेंस हो गया आपका 4250। यस और नो? यस सर। आप मुझको तो इस साल में भी अमोटाइज करना है, तो अमोटाइज कितना करेंगे सर? 2019 का जो 2500 मिला था वो तो 110 110 110 करके अमोटाइज होगा, तो 250 अमोटाइज होगा। और 2020 का वो तो इस साल मिला है, वो भी 110 110 करके होगा, दैट इज 200। यस और नो? यस यस सर। सर तो 3800, तो इस साल में अमोटाइज होगा 450। क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ टिकट 10,000, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 12,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1300 ना 1300 प्लस एक्रूड था, बाकी था यस सर 1300 प्लस एक्रूड कितना बेटा? इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1200। यस और नो? यस सर 1200, तो कुल मिला के कितना? 2500 500. 2500। और कुछ? हाउ मच बोलो? 27,000 total. अच्छा, माइनस करने के बाद 8,400. 8,400। ओके, क्लियर? यस सर। चलो, अब मुझे क्या करना है? वर्किंग नोट नंबर 4 गया, 5 गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? सर ओपनिंग बैलेंस शीट, चलिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट थोड़ा टिकरा होगा। लैंड कितना? देखो, लैंड खोज के निकालो। देखो इन 2019 है, प्लॉट ऑफ प्लांट परचेज इन 20,000, मतलब 19 में 2019 में एक लैंड परचेज हुआ था जो नॉन डिप्रिशिएबल है, तो 2019 में भी जो वैल्यू रहेगा तो यहां पर भी सेम वैल्यू रहेगा। एग्री और नॉट? तो 20,000 फर्नीचर का वैल्यू कितना? 1120 में आ जाओ, फर्नीचर का वैल्यू 7,200। यस और नो? यस सर यस सर। चलो 7,200। स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट ओपनिंग, स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट ओपनिंग कितना? स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट 1900, प्रीपेड इंश्योरेंस 70, 1900 प्रीपेड इंश्योरेंस 70। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी 20,000 बोल दिया था, ओपनिंग में 20,000 था। यस और नो? यस सर अच्छा, कैश इन हैंड सर कहां बोला था, एक बार दिखा दीजिए। अरे देखो ना, 1120 में इन्वेस्टमेंट है 20,000। यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलो, ओपनिंग कैश इन हैंड 500 एंड कैश एट बैंक 600। अच्छा, मैं आप लोगों को एक सवाल कर सकता हूं पर्सनल लेवल में? गुस्सा तो नहीं यस करेंगे? सर Yes, sir. नो सर। आप लोगों का सबका 18 हो चुका है?
यस सर। यस सर। मैं थोड़ा अडल्ट Yes, सवाल sir. करूंगा, प्रॉब्लम नहीं है तो? नो सर। सर पूछिए। मुझे बताइए तो, आप लोगों ने जिंदगी में कभी भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किया था? यस सर, याद आ। आप लोगों ने ये नाम सुना था, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ऐसा कोई बंदा है जो Yes, जिंदगी sir. में ये नाम नहीं सुना है? मैं सर। मुझे ये बताओ तो, ये जो कैश एट बैंक होता है, ये क्या एज पर पासबुक होता है ना एज पर कैश बुक होता है? दया काम से। क्वेश्चन क्या पूछे सर? ये जो कैश इन हैंड तो समझ में आ गया 500, और ये कैश एट बैंक जो है वो एज पर पासबुक होता है ना एज पर कैश बुक होता है? सर कैश बुक होता है ना? क्यों पासबुक क्यों नहीं होता है? वो नहीं पता सर। नो, वो नहीं पता सर, लेकिन रट्टा मारना आता है। अरे पगला, पासबुक कौन रिकॉर्ड करता है? बैंक? बैंक सर। ना, यस सर। ना अकाउंट होल्डर? बैंक Bank. सर। बैंक। Bank. और अकाउंट होल्डर कहां पर, जो बिजनेस करता है वो अपना बैंक कहां पर मेंटेन करता है? Cash book में. कैश बुक में। कैश बुक में। Cash book में. तो हर ट्रांजैक्शन आपका अगर कैश बुक में है तो लॉजिकली आपको पासबुक अनुसार नहीं करना चाहिए, कैश बुक अनुसार करना चाहिए, यस और नो? यस सर। तो ये कैश एट बैंक इंटरव्यू में पूछ सकता है। मुझे बताइए तो भैया, कैश एट बैंक इज इट एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक? ऑलवेज आंसर इट इज एज पर कैश बुक सर, बिकॉज पासबुक मेंटेन करता है बैंक, नॉट द अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर के नाम पे बैंक मेंटेन करता है, आप नहीं लिख सकते, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. काम में आएगा ये ज्ञान। तो कितना भूल गया जिसके लिए 500 and 6,000, 500, 6,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है, आई थिंक 150। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो 1419 में 150 हो गया था, तो आ जाओ 150। लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्रूड रेंट है, क्रेडिटर्स है, लाइफ मेंबरशिप फंड है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्रेडिटर्स फॉर रिफ्रेशमेंट कितना? क्रेडिटर्स फॉर रिफ्रेशमेंट ओपनिंग फिगर 400। एक्रूड रेंट कितना? एक्रूड रेंट बाकी है ओपनिंग 200। एक्रूड रेंट है 200, कहां गया? लाइफ मेंबरशिप फी फंड देखो, ओपनिंग फंड कितना है? 2250। यस सर। तो आ जाओ 2250। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? आई थिंक 50 लाइक दैट। एडवांस सब्सक्रिप्शन देखो 2019 में 2020 के लिए दिया है कितना? 50, यस और नो? यस Yes, सर। yes. तो चलिए 50 लगा दीजिए। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल, बिकॉज एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू इक्विटी, इक्विटी इज अ कैपिटल, ये इज अ टोटल एसेट। कितना टोटल एसेट बोलो? 55820. फंड कितना आएगा? 52,920. एग्री और डिसएग्री? Agree, sir. चलो अब बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट। कैपिटल फंड कितना है सर? जस्ट निकाला 52,920। 52920.
सरप्लस कितना है सर किया था 8,400 8,000 कितना होगा सर कोई एंट्रेंस फीस डोनेशन नहीं है तो आउटर में कितना जाएगा बेटा 61,320. सॉरी 61,320. 61,320 क्लियर Yes, sir. Yes, sir. लाइफ मेंबरशिप फंड कितना ऑलरेडी करके रखे हैं हम लोगों ने देखो 1121 में 3,800 यस और नो Yes, sir. Yes, sir. 3,800 एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना आ जाओ 2020 में 2021 के लिए दिया है 200 वाइट इज लाइबिलिटी बिकॉज अगर मेंबरशिप नहीं रहा तो रिफंड करना पड़ेगा एक्रूड रेंट बाकी है रेंट कितना क्लोजिंग 100 और क्रेडिटर्स फॉर रिफ्रेशमेंट 500 100 creditor for refreshment 500 yes or no Yes, sir. लैंड परचेज है 20,000 फर्नीचर आपका कितना है फर्नीचर का WDV देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने करके रखा है 2,400 यस और नो करके रखा था ना WDV Yes, sir. फर्नीचर Yes, sir. Yes, sir. ये फर्नीचर का था Yes, sir. WDV फर्नीचर ये किसका है फर्नीचर किसका है फर्नीचर कितना Sir, वो फर्नीचर कितना $2,400 yes or no Yes, sir. yes. sports equipment स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इस साल में परचेस किया था डिप्रिशिएट करने के बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का फिगर आया ये फर्नीचर क्यों लिखा है तो इक्विपमेंट है 1620 तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आया 1620 परचेस था परचेस से डिप्रिसिएशन माइनस हुआ दिखाना चाहते हो तो 1800 लेस 180 depreciation कितना 1680 20 1620 हाँ इन्वेस्टमेंट सर 10,000 20 था प्लस परचेस किया था कितना 10,000 कितना 30,000 accrued interest on investment accrued interest on investment how much 1,200 उसको लास्ट में लिखेंगे स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट कितना रिफ्रेशमेंट का स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट क्लोजिंग है 2,100 प्रीपेड इंश्योरेंस कितना प्रीपेड इंश्योरेंस है 50 मुख बंद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक
Cash in hand 2. Cash in hand, how much? 2000, and cash at bank 6300. 2000 and cash at bank 6,300. 6300. Outstanding subscription 2019 का है अभी तक 50 and 2020 का है आई थिंक 200. Yes or no? Yes. देखो 250 दैट इज 250. सर मैं डायरेक्टली 250 लिखूंगा तो नो इश्यू. आपका तो अकाउंट बनाया है वहां से भी आप लिख सकते हैं. एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1200 टोटल कीजिए. सर 65,920. 65920. 65920 टैली किया. Yes, sir. डन. Yes, sir. यस सर. ये प्रॉब्लम एक मास्टर प्रॉब्लम की तरह आप मानेंगे बिकॉज यहां पर सब्सक्रिप्शन थोड़ा स्ट्रेट वे इंफॉर्मेशन नहीं है, घुमा के इंफॉर्मेशन है. दूसरा लाइफ मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट है. तीसरा डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट यहां पर बहुत भारी है. एंड रेंट फ्रेंड का जो एग्जाम तो है ही प्लस स्टॉक ऑन रिफ्रेशमेंट. तो ये प्रॉब्लम इसलिए थोड़ा भारी है. सर क्या ये सब एक जगह आ सकता है? मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं पहले आता था, अब नहीं आएगा. क्यों? पहले ये 20 नंबर का प्रॉब्लम हुआ करता था, लेकिन अब आपका सिलेबस जो है 10 नंबर का प्रॉब्लम करी करेगा. उसके भीतर आपका बैलेंस शीट है और एक्सेट्रा है. तो हम लोग क्या करेंगे इसको? तो ये ऑलवेज छोटा ही होगा. ठीक है. सिंस बट इस बार भी ये 20 नंबर का ही क्वेश्चन में रहेगा. आपका सिलेबस में 15-10 था, लेकिन अब तो और 10 का जगह नहीं है और 20 नंबर का ही क्वेश्चन होगा. ठीक है. Yes, यस sir. सर. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन नंबर 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है. बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, salaries, rent, equipment, sports expenses, remuneration, sundry expenses, printing and stationery, and balance CD, cash in hand and cash at bank. Subscription received in advance, outstanding subscription, outstanding rent, advance salaries, and equipment. 60% of entrance fees to be capitalized. Interest on savings account 280 has not been entered in the cash book. And old equipment WDV 8,000 was exchanged at an agreed price of 5,000 for a new equipment costing 15,000. मतलब ओल्ड इक्विपमेंट को हटा के न्यू इक्विपमेंट खरीदा है. देखते हैं, एक एक करके जाते हैं. चलिए इनकम एक्सपेंडिचर करेंगे. সরি ওকে দিয়ে তোকে তোর দ্বারা কোনো কাজ হবে না. তোকে হ্যাঁ বাকযন্ত্রের সাহায্য নিয়ে. चलिए सर यहां पर भी आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सैलरी 2 आइटम के लिए, एक आइटम के लिए 2 एक्रूअल एडजस्टमेंट है. क्या हम लोग अकाउंट बनाएंगे ना स्टेटमेंट में करेंगे? स्टेटमेंट में. अगर ये पूरा ही रेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन था, आउटस्टैंडिंग भी रेंट और एडवांस भी रेंट, अकाउंट्स में करते. अकाउंट्स में करते. ठीक है बेटा. यस सर. टेक्निकली समझ लो, देन ऑटोमेटिकली इजी होगा. कब स्टेटमेंट में कर लेते. सर मैं इसको अगर अकाउंट में बनाऊंगा, आपका कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन डू इट. आपको अगर अकाउंट इजी लगता है तो डू इट, नो प्रॉब्लम. में दो है तो भीतर में एडलेस किया, यू कैन डिविएट. दैट इज नॉट अ कंपल्शन जो आपको करना ही पड़ेगा. तो चलिए रेंट पहला आइटम है आपका. सैलरीज 2100 करंट ईयर में पेमेंट किया है. ओपनिंग में प्रीपेड था 1200, क्लोजिंग में 900.
तो चलिए सैलरीज 2100 ऐड एडवांस ओपनिंग एडवांस कितना 900 यस और नो मतलब इस साल का सैलरी लास्ट ईयर में पेमेंट किया था ओपनिंग एडवांस 900 नहीं सर 1200 है सॉरी 1200 हाँ क्लोजिंग कितना है 900 सर मतलब इस साल में पेमेंट तो हुआ है लेकिन इस साल का नहीं है नेक्स्ट ईयर का है तो सैलरी से आउट कर दीजिए एडवांस सैलरी क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस आप नॉर्मली सोचिए जर्नल क्या है नॉर्मली सोचिए जर्नल क्या है एक सेकंड करना भूल गया रे सबको भेजना था एक सेकंड बोलिए क्लोजिंग एडवांस कितना था 900 तो नेट कितना हुआ आपका 2400 2400 तो सब मिलके बोलेंगे अगर एक आइटम के लिए 4 एक्रूअल एडजस्टमेंट रहता है तो हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे अगर एक आइटम के लिए 2 एक्रूअल एडजस्टमेंट है बा उससे कम एक्रूअल एडजस्टमेंट है तो हम लोग स्टेटमेंट में ही कर देंगे यस और नो यस सर यस सर चलिए रेंट कितना पेमेंट है रेंट 3600 क्या होगा आउटस्टैंडिंग रेंट आपका था 600 ओपनिंग क्लोजिंग 300 क्या लिखोगे क्लोजिंग को लेस कर ऐड करेंगे एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नेचुरली लेस होगा उल्टा होता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना बेटा ओपनिंग का 600 और क्लोजिंग का 300 क्लोजिंग का 300 ओपनिंग 600 300 ओके बोलो क्या होगा हाउ मच 3300 3300 क्लियर यस सर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 4700 बॉल बैट एक्सेट्रा रेम्युनरेशन टू कोच मतलब जानते हो तो जो खिलाना खिला उस्ताद जी खेलना सिखाता है हाँ ये बताइए एक सेकंड হ্যালো হ্যাঁ আমি একটু পরে কি আপনাকে ফোন করতে পারি আমি ক্লাসে আছি ম্যাডাম ওকে হ্যাঁ सैलरी एक्सपेंसेस कितना 1100 1100 प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना बेटा 800 डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट सर वो तो करना पड़ेगा अच्छा लॉस ऑन एक्सचेंज डेप्रिसिएशन वो तो करना पड़ेगा चलिए इक्विपमेंट का अकाउंट ओपन करते हैं सर हम लोगों को तो सैलरी और रेंट का अकाउंट डिलीट कर दे बच्चों यस सर यस सर सर अच्छे बच्चे हैं मेरा डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट
कितना ओपनिंग है ओपनिंग 18,000। क्लोजिंग कितना है 23,000। आपने एक एसेट एक्सचेंज किया है यस और नो जिसका एक्सचेंज वैल्यू आपको मिला है कितना 5,000। एक्सचेंज वैल्यू जब मिलता है सेल करके जब पैसा आता है आप लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन अगर एक्सचेंज करके एक्सचेंज वैल्यू आता है तो हम किसको डेबिट करते हैं? बैंक को तो डेबिट नहीं करेंगे, पार्टी अकाउंट मतलब सप्लायर को डेबिट करेंगे, दैट इज पार्टी अकाउंट डेबिट। कितना Yes, sir. 5,000. 5,000। 5,000 एक्सचेंज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू। लॉस ऑन एक्सचेंज कितना लॉस ऑन एक्सचेंज कितना एक्सचेंज वैल्यू था उसका एसेट का वैल्यू है 8,000, एक्सचेंज वैल्यू मिला 5,000, कुल मिला के कितना हुआ 3,000. 3,000। ओके। परचेस कितना, परचेस प्राइस जो न्यू एसेट परचेस कर रहे हो जो न्यू एसेट परचेस करोगे क्या है फॉर अ न्यू मशीन 15,000, जो न्यू मशीन खरीद रहा हूं 15,000। सोच के देखो 15,000 का पेमेंट कैसे होगा? सर 5,000 तो वैसे ही एडजस्टमेंट. वही तो उसको नेट पेमेंट करना पड़ेगा 10,000, लेकिन एसेट तो है 15,000। वो कैसे दिखाएगा? टू बैंक बोल के तो 10,000 दिखाएगा, टू कैश बोल के 10,000, बाकी सर पार्टी अकाउंट. पार्टी अकाउंट बोल के। वेरी गुड। कितना सर? 10,000. पार्टी बोल के दिखाएगा 5,000 और परचेस बोल के पेमेंट में दिखाएगा 10,000। यस और नो? Yes, sir. अच्छा देखो यहां पर इक्विपमेंट परचेस है भी 10,000, देखे हो इक्विपमेंट बोल के 10,000। तो बाकी तो यस सर। और बाकी 5,000 मिला था वहां से, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? देखो टोटल हो रहा है 28, 33 कितना माइनस करके 2,000. 2,000। ओके यस सर। डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट 2,000, लॉस ऑन एक्सचेंज 3,000। चलो अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वो तो इजी है, ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है। चलो सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन करते हैं। वर्किंग नोट 2, टर्नल बोलो, जरूरत नहीं है तब भी। कितना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग? 2,100। 2,100। आउटस्टैंडिंग कितना है? एडवांस है 1,400। एडवांस है 1,400 एंड आउटस्टैंडिंग है 2,100। बेटा आउटस्टैंडिंग है 2,100 और एडवांस है 1,400, उल्टा बोला। सर वो सही बोलिए, आप उल्टा कर दिए।
सर आउटस्टैंडिंग का ही बोल। अच्छा, कौन नालायक है ऐसा? सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है बेटा? 24,500, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 24,000 24,500 आउटस्टैंडिंग कितना है क्लोजिंग? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है क्लोजिंग 3,200 एंड 2,700, तो 3,200 and 2,700. कितना? The total 29100. For example, 2,000 Sir, कितना? total 243,100. और एक बार 24,300 sir. Yes, sir. टोटलটা বলবি আরেকবার বাবা প্লিজ। 29,100 sir. 29100. 29,100. और ये 24,300. डन। Yes, sir. यस सर। इक्विपमेंट कितना क्लोजिंग? $23,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,200। एडवांस सैलरी 900। एडवांस सैलरी 900 नहीं 1,200। ओपनिंग कब? हाँ ओपनिंग तो 1,200 है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट 600। कैश इन हैंड 1,200 एंड 3,400 है। कैश एट बैंक किसका है एज पर कैश बुक ना पासबुक? Cash book. 1,200 and 3,400। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 1,400। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 1,200 600। टोटल करो 32,000. 32,000. फंड कितना? 30,000. डिफरेंस क्यों है? ओहो, सब्सक्रिप्शन का तो फिगर मैंने नहीं लिखा। 24,300। एंट्रेंस फीस कितना था? 3,000। कैपिटलाइज कितना? 60%. 60% has capitalized, तो 60% of 1500. into 3,000 1,800। यस सर। माइनस करने के बाद कितना आएगा? 1,200. सेविंग्स इंटरेस्ट 280 नॉट रिकॉर्डेड। देखो
savings bank account 280 has not been entered in the cash book. Yes, sir. चलो तो देखो कितना आता है सरप्लस। टोटल क्या 25,780? Yes, sir. Yes, sir. सरप्लस बोलो। 4480. 4480. ओके कैपिटल फंड बोलो। ओपनिंग क्या सही है? कहीं पर प्रॉब्लम है? इक्विपमेंट 23,000 गलत है। इक्विपमेंट 18,000 ओपनिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 2,100। Advance salaries 1,400। कैश इन हैंड ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस सैलरी 1,200 है। अप डाउन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट 600। आउटस्टैंडिंग रेंट 600 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1,400। देखो तो कैपिटल कितना, टोटल कितना हो रहा है जल्दी। टोटल 25,900. 25 Sir, 24,900, sir. 24,700. वाह Yes, sir. 24,700 माइनस करने के बाद 25,900 आ रहा सर। 25,900, sir. 25,900। अच्छा ठीक है। 25,900 माइनस करने के बाद 23। 23,900. ठीक है ठीक है। दूर से देख रहे हो तो थोड़ा तो प्रॉब्लम रहेगा ही, इतना बोलने से होगा? बहुत करते हो तुम लोग। ऊपर वाला अगर टाइम देगा तो तुम लोग कुछ कर सकोगे। हाँ इक्विपमेंट कितना? इक्विपमेंट 23,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका है क्लोजिंग 3,200। एडवांस सैलरीज, सैलरी एडवांस 900. सैलरी 1,200। यहाँ गलत गलत बोला है। Closing एडवांस 900। कैश इन हैंड 1,700। कैश एट बैंक में चेंज होगा। क्लोजिंग फिगर है 3,400। यस और नो? प्लस इंटरेस्ट 280। सेविंग्स के इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ था। ये 4,100 प्लस 280। 4,100 तो ऑब्वियसली एज पर कैश बुक। उसके बाद तुमको देखने मिला है पासबुक में 280 का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। 2,100 4,100 प्लस 280 कितना आएगा? 4,380. 4,380। कैपिटल फंड 23,900 प्लस सरप्लस 4,480। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज कितना? एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज 60% किया था। यस 1,800।
कितना होगा टोटल बेटा? 30,180. आउटस्टैंडिंग रेंट 300. एडवांस सब्सक्रिप्शन 2700. टोटल करो। Sir, 33,180. Yes, sir. 33. एसेट साइड करके एक बार देखो। Yes, sir. Yes, sir. 33,180. Yes, sir. क्लियर और Yes, नो? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो दो प्रॉब्लम सॉलिड था, स्पेशली फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सॉलिड था विथ रेस्पेक्ट टू दैट प्रॉब्लम। ठीक है, Yes, sir. तो आप Yes, लोग sir. प्रॉब्लम कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ये हफ्ते ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम लोग कंसाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। Okay, sir. Yes, sir. Okay, Okay? sir. ठीक है, तो चलिए Sir, recording बंद कर दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए मुझे स्टॉप रिकॉर्डिंग।